बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, वासा के शोबा जो है पीएचएस में बहुत ज़्यादा करप्शन के जो इंकशाफात हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लोगों से गैर कानूनी तौर पे जो है रकम बटोरी जा रही है एनओसी और ऑगमेंटन की मद में, ओवर चार्जिंग जिसे आप कहते हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि अब इंतजामिया ने तहकीकात भी जारी कर दी है और उम्मीद हम करते हैं कि ऐसे जिम्मेदारान को कैफले किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा और कोई सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। वासा लाहौर के शोबा पीएचएस में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। शोबा पीएचएस में ऑगमेंटेशन चार्जेस की मद में शहरियों से लाखों रुपए की बोगस वसूलियों का इंकशाफ सामने आया है। ज़राए के मुताबिक शोबा पीएचएस के अफसरान एनओसी के नाम पर शहरियों से मनमाने पैसे वसूल करते हैं, जबकि रूल्स के मुताबिक वासा इंतजामिया प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स, कमर्शियल बिल्डिंग और इसके अलावा वासा जहां अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सिर्फ वहां से चालान की मद में रुकूम वसूल करने का मजाज है। ज़राए के मुताबिक साल 2026 में सामने आने वाले स्कैंडल में शोबा पीएचएस के अफसरान ने कंट्रोल्ड एरिया में एक प्लॉट से भारी रकूम वसूल की, जबसे दूसरी जानिब इसी इलाके के करीब मौजूदा प्लॉट से कहा गया कि आउट ऑफ वासा है। इस हवाले से जब वासा इंतजामिया से रब्ता किया गया तो शोबा जीएएस के अफसरान का कहना था कि रूल्स के मुताबिक वासा इंतजामिया सिर्फ प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों और जहां पर वासा की जानिब से सर्विसेज फराहम की गई हैं चालान की मद में रकूम वसूल की जा सकती हैं। जबकि डायरेक्टर पीएचएस रियाज विलियम का कहना है कि मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी है, बहुत जल्द जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। कामरान से जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा जिस तरीके से ये करप्शन चार्जेस जो है सामने आ रहे हैं पीएचएस में, क्या इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फ़ज़ाइल। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जिम्मेदारी इत्तेसाबी इदारों की है वो हमारे जो साफ़ी हज़रात हैं मुझ समेत वो ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और बारहा मुतअद्दिद इदारों में होने वाली जो करप्शन है हम उसको अया करते हैं। हमारा बुनियादी मकसद जो है वो तनकीद करना नहीं होता, हमारा बुनियादी मकसद तनकीद बराए इस्लाह होता है ताकि लोगों की इस्लाह हो सके और मामला जो है वो बेहतर हो सके। ऐसे अभी जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रही हैं ये पीएचएस प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स एक डिपार्टमेंट है, वासा लाहौर के अंडर ये काम कर रहा है। मैं थोड़ा अपने नाज़रीन को इसकी तफसील बताता चलूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाते हैं, हमने किसी घर, किसी दुकान या किसी प्लाजा का अगर नक्शा पास कराना है, खास तौर पर अगर कहीं हमने कमर्शियल एक्टिविटी करनी है या हमने किसी हाउसिंग स्कीम को पास कराना है जो बड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक तो नक्शा, और पहले मैंने जैसे बताया था कि एलडीए के अफसरान की मर्जी के नक्शा नवीस से नक्शा, किसी आम नक्शा नवीस से नक्शा नहीं, एलडीए की मर्जी के मुताबिक जो अफसरान है उनका मन चाहा कोई नक्शा नवीस हो तो वो नक्शा और प्रूफ करा के जी वो प्रूफ करा के देगा। दूसरी चीज ये होगी कि उसके साथ साथ आपको कुछ एनओसीज चाहिए होंगे जिसमें ट्रैफिक एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी टीपा, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी वासा और इसके अलावा सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस की जो बुनियादी जो इनका काम है, इनसे एनओसी लेना इसलिए जरूरी होता है कि अगर प्लाजे में कहीं आग लग जाए तो फायर फाइटर्स की क्या सूरत हाल है, वो कहाँ पर नस्ब होंगे, तो उसके लिए जो नक्शा नवीस होता है वो फिजिबिलिटी बना के देता है कि यहाँ पर जो है वो फायर फाइटर्स या आग बुझाने वाले आलात जो है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। ऐसे तो इसी तरह जो ट्रैफिक एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है वो इस बात का एनओसी देकर मेक श्योर करती है कि इस प्लाजा की, इस घर की और इस फैक्ट्री की तमीर के बाद जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर नहीं होगी, लिहाजा हम इसको एनओसी देते हैं। उसके मखसूस चार्जेस हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, वो टीपा वाले चार्ज करते हैं। अब हम आ जाते हैं जिस डिपार्टमेंट का आज हमने अपने प्रोग्राम में रखा है, प्रोग्राम में जिसमें टॉपिक रखा है उस टॉपिक की तरफ चलते हैं और बताते हैं अपने नाजरीन को कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि मतलब लोगों से किस तरीके से बोगस रकम वसूल की है। हम बड़ा वाजिया बताएंगे और इस पे हमने पूरी वर्किंग की है। ठीक हो गया। और तमाम जो मुतलका अफसरान थे, शोबा GIS एक है जो कि तमाम चीजों को गूगल मैप के थ्रू देखते हैं। अगर हम इस हवाले से बात करें एलडीए की, तो एलडीए में जो GIS डिपार्टमेंट है वो बड़ा मुतहरिक है और आप कोई भी शहरी अगर GIS के इस्तेमाल करते हुए गूगल की वेबसाइट पे जाए और वहां पर जाकर चेक करे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी भी जगह को, तो वो बता देते हैं कि ये जोन एलडीए की है और ये हदूद एलडीए से बाहर है। अच्छा, वासा इंतजामिया इस हवाले से इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है और GIS के जो डायरेक्टर हैं वो इत्तेफाक से बीमार हैं, मगर उनके जो एक्सियन है उनसे मेरा राब्ता हुआ तो मैंने उनसे नाम ना लेने की शर्त पर पूछा कि ये क्या मामला है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कामरान साहब, हमारा जो असेस है हमारे पास वो मौजूद नहीं है। वजह यह है कि ये तमाम तर चीजें मैनेजमेंट ने अपने पास रखी हुई हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जहां पर वासा इंतजामिया ने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं, जहां पर
पानी पीने के पानी की सहूलियात दी हुई है, वाटर सप्लाई लाइन बिछाई हुई है और सीवरेज सिस्टम बिछाया हुआ है। तो वहां पर तो हम ऑगमेंटेशन चार्जेस जो है वो वसूल करते हैं। और अगर हम कहीं पर ये हमारे पास नहीं है तो वहां पर हमने फिर मास्टर प्लान के तहत जो है वो इसको पैसे रकम वसूल करते हैं। जी कामरान, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि अब ये वासा ने पैसे लेने हैं या पीएचएस वालों ने पैसे लेने हैं, या क्या सिस्टम ये चल रहा है? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका फजाइल। मैं आपको बताऊं कि ये जो आज की स्टोरी है ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और ये एक डिप्टी डायरेक्टर हैं एलडीए जोन 2 के, अच्छा, जिनसे हमने बाकायदा तौर पर हमारे पास जो चीज़ें पहुंची हैं ये इनके थ्रू पहुंची हैं और हमने वहां पर ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि एक ही टाउन में, एक ही इलाके में एक जगह से तो वासा इंतजामिया 40 लाख रुपए मालियत के करीब जो है वो ऑगमेंटेशन चार्जेस की मद में रकम वसूल करता है और दूसरी ही जानिब उसी स्कीम के करीब कहा यह जाता है कि जनाब ये आउट ऑफ वासा है। तो यहाँ से तो साफ बदनीति और बददयांती जो है वो सामने आ जाती है वासा अफसरान की कि ये अपनी मर्जी से जिससे चाहे पैसे वसूल कर लेते हैं और जिससे चाहे वो पैसे वसूल नहीं करते। अच्छा, हमारी कोशिश ये थी कि हम अपने नाज़रीन तक ये पहुंचा दें कि इसके रूल्स क्या हैं और ये कैसे होता है, तो ये कैसे काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये वासा अफसरान को खुद भी नहीं पता। आप हैरान होंगी सुन के, वो हमें क्या मालूमात या क्या इंफॉर्मेशन देंगे जब उनको खुद ही नहीं पता इस चीज का। वो ये कहते हैं, 2-3 अफसरान से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जहां पर मास्टर प्लान आने वाले 2 या 5 सालों में मुतवक्के हो, हम वहां से भी पैसे चार्ज कर लेते हैं। हमें पता है ये कल को 2-4-5 साल बाद मास्टर प्लान का हिस्सा बनेगा तो हम उससे जो है वो चलान की मद में, उसकी वजह ये है कि उसके बगैर आप नक्शा पास नहीं करा सकते ना। मतलब एलडीए का एक प्रोसेस है, जब तक आपका नक्शा पास होगा आप कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर ही सकते आप। तो ये रूल्स का हिस्सा है। अच्छा, अब इसमें ये हुआ, इसमें एक और बहुत बड़ी आज हम अपने नाज़रीन के सामने करप्शन भी रखेंगे जिसपे डीजी एलडीए ताहिर फरूक की कारकर्दगी पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको जरा इसके हवाले से बताता चलूं कि ये है क्या, बेसिकली इसमें करते क्या हैं। तो जब ये हमारे पास स्टोरी पहुंची कि एक जगह से पैसे ले लिए गए हैं, दूसरी जगह से ये कहा गया है कि जनाब ये आउट ऑफ वासा है। तो इसके लिए फिर जब हम अफसरान से राब्ता किया और पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम जहां पर वासा इंतजामिया की जानिब से वाटर सप्लाई लाइन और सीवरेज पाइपलाइन बिछाए गए हों वहां से वासा ऑगमेंटेशन चार्जेस की मद में यहां से पैसे वसूल करता है। अच्छा, अब ये तो हो गया क्लियर के भी ये पैसे वसूल करते हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इनका जब दिल करता है, अच्छा एक तो ये रूल्स जो है, ये सारी चीजें जो है, ये किसी इन्होंने ऑफिसर को असेस ही नहीं दी कि वो पता कर सके, कि उसके पास जवाब ही नहीं है। मतलब जब जीआईएस के पास हम जाते हैं, अच्छा दूसरा इन्होंने ये किया हुआ है कि ये तमाम सिस्टम जो है वो दावे तो ये करते हैं कि हमने तमाम तर जो रिकवरी है उसको ऑनलाइन कर दिया है, हमारा जो रेन गेज सिस्टम है वो ऑनलाइन काम कर रहा है, हमारी जो कंप्लेंट्स है पूरे पंजाब से वो हम लाहौर में बैठ के उसको देख रहे हैं। तो सर ये बताएं कि अगर आम आदमी, आम शहरी ने नक्शा पास कराना हो तो उसको कैसे वो पता चलेगा कि ये आप लोग उससे पैसे जायज वसूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस पे एक वाकया हुआ जब यहाँ के हमजा नामी एसडीओ और रिजवान नामी सब इंजीनियर आज से चंद माह कबल मुअत्तल हुए। अच्छा। उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक शख्स को ये कहा कि आपका जो, उसको बोगस एक जो रिक्वेस्ट थी वो बना के दी 2.5 से 3 लाख रुपए की, जबकि उसके जो चार्जेस थे वो तकरीबन 50,000 के करीब जो है वो जमा होने थे। इन्होंने वो बोगस बना के उसके साथ शेयर की और उसको ये कहा कि आप 25,000 रुपया हमें ऑनलाइन शेयर कर दें, उसके बाद बाकी जो पैसे हैं वो हम आपसे जब आपका काम कर देंगे तो फिर आपसे ले लेंगे। अदरवाइज अगर आप बैंक जाएंगे तो फिर बैंक में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। तो आपको पता ही है इंसान तो लालची है, तो उस इंसान ने ये किया कि इनको 25,000 रुपए शेयर कर दिया। फिर इनको पता ये चला कि वो शख्स एक दरख्वास्त लेकर और रिकॉर्ड लेकर एमडी वासा गुफरान साहब के पास पेश हो गया। उसने कहा सर ये पैसे शेयर कराए और ये जो मुझे बना के भेजा ना इन्होंने फिजिबिलिटी 2.5 लाख की, ये तो मेरा बनता ही नहीं है। ये तो मैंने पूछा एलडीए से तो उन्होंने कहा इतने तो नहीं बनते, कम बनते। तो सर ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो फिर एमडी वासा ने उस पर इंक्वायरी की तो बिल्कुल ये सच साबित हुआ। ये तो वो केस था फजाइल जो सामने आ गया। तो ये प्रैक्टिस कब से हो रही है और कितनी इसमें माली बेज़ाब्तियां और कितनी पेचीदगी है। लेकिन कामरान जो मतलब ये जिन लोगों को नुकसानात हुए हैं और जो जिनके साथ ये ज्यादती की गई, जिस तरीके से उनसे पैसे बटोरे गए हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने अपनी जो शिकायत है वो कहाँ पर दर्ज करानी है, वासा में करानी है या पीएचएस में करानी है? देखिए, अर्ज ये है कि इसमें शिकायत तो किसी की नहीं है। अच्छा, इसमें हम करप्शन जो हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। वजह ये है कि जिसका काम 5 लाख में होना था, अगर 2 लाख दे के हो गया है तो वो तो कभी शिकायत नहीं लगाएगा, वो तो कहेगा जी मेरा काम हो गया, काम हो गया। अब जो लोग ईमानदार हैं, जो कहते हैं कि रिश्वत ना ली जाए, करप्शन ना की जाए, तो वो फिर दरख्वास्तें भी देते हैं, वो फिर इस तरह के जो अमल हैं उनमें आ जाते हैं और अफसरान के खिलाफ शिकायतें भी लगाते हैं। ऐसे ही तो वो कहाँ जाएंगे शिकायत? वो दोनों अफसरान मुअत्तल हुए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो सुलहनामा किया उस शख्स के साथ
जिसने ये एप्लीकेशन दी थी, फिर वो दोबारा उसी डिपार्टमेंट में वापस भर्ती भी, मतलब बहाल भी फिर वहीं पर ही हो गए। तो गुजारिश ये है कि जो शख्स यहाँ पर करप्शन करे, एक तो उसको वहां लगाना नहीं चाहिए, उसकी ट्रांसफर करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। अच्छा, अब ये जो ये सारा सिस्टम चला हुआ है, इसके पीछे जो मुहर्रकात है ना, वो हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसे। देखें, जब कोई चीज सामने अवेजा की जाएगी और जो तमाम अफसरान के इल्म में होगा कि जहां यहाँ पर वासा की हदूद है और यहाँ पर वासा की हदूद नहीं है, तो फिर करप्शन नहीं हो सकती। लेकिन जब आपने अपनी मर्जी के फैसले करने हैं और जब आप हैरान होंगे इस बात के बारे में सुन के कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं रियाज इलाही विलियम साहब, मेरा आज उनसे राब्ता हुआ, आज सुबह की बात है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 2 घंटे का टाइम दे, मैं आपको बताता हूँ। जबकि 5 घंटे गुजरने के बावजूद भी वो कोई जवाब नहीं दे सके, कि उनको पता ही नहीं है कि वासा की दूध कहां तक है और कहां तक नहीं है। और ये तमाम एक्सेस जो है, ये जो इंतजामिया है उसने अपने पास रखी हुई है, जहां पर ये समझते हैं कि कहीं से पैसे उठाने हैं तो ये वहां से पैसे मुबैना तौर पर उठा लेते हैं। और जब पता चलता है कि यहाँ पर मेरिट दिखाना है, तो वहां पर मेरिट का कहकर जनाब आप अपना बैंक में जाकर पैसे जमा कराएं, फिर वहां से चालान लेके आएंगे, तो फिर आपका एनओसी जो है वो जारी होगा। अच्छा, अब इस पे ये हुआ कि माजी में एक डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पर चार्ज संभाला, तो उनसे हमने पूछा कि सर ये प्रैक्टिस हो रही है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये प्रैक्टिस हो रही है। तो फिर एलडीए को उन्होंने लेटर लिखा और एलडीए के जो डीजी साहब हैं उनको कहा कि जनाब ये प्रैक्टिस हो रही है, तो ये जो फेक एनओसीज आपके पास आ रहे हैं, जरा इसकी इंक्वायरी तो लगाएं और ये देखें ये मामला कैसे चल रहे हैं। तो डीजी एलडीए ने कहा कि जी ठीक है, आइंदा के बाद हम इस सिस्टम को ऑनलाइन कर देते हैं। तो अब जो किस डीजी के दौर की बात है? ये अभी जो ताहिर फारूक साहब बैठे इन्हीं के दौर की बात है। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम जब आपको मेल किया करेंगे, यहाँ से जब कोई नक्शा हमसे पास कराने आएगा, तो फिर वो बाकायदा तौर पर आपको मेल जाएगी और आपने उसका एनओसी बैंक में पैसे जमा होने के बाद भी हमें ईमेल करना है। ठीक होगा। तो ये 4-5 जो लेटर्स थे या एनओसीज थे, वो तो जरिया ईमेल गए, लेकिन जो एलडीए के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है, तो माफिया को ये बात नागवार गुजरी। माफिया ने इस सिस्टम को जो है वो कह दिया कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो केसेस फिर इल्तवा का शिकार होने लगे। फिर उन्होंने कहा जी वैसे ही करें, फिर जैसे सिस्टम चल रहा था। फिर सिस्टम कैसे चल रहा था कि आप पैसे बजाय इसके कि बैंक में जमा कराएं, आप वासा अफसरान को दें अपनी मर्जी के, और अपनी मर्जी का वहां से एनओसी तैयार कराएं, अपनी फाइल में लगाएं। इसी तरह आप टीपा से लें, इसी तरह आप सिविल डिफेंस से लें, वो लेटर्स आपके जब पहुंच जाए नक्शे के साथ लग जाए, तो नक्शा आपका जो है वो पास हो जाता है। तो सूरत हाल ये है कि इन तमाम मुहर्रकात के पीछे एक इंक्वायरी कमेटी का होना जरूरी है। इस पे मैं कहूंगा कि सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब इस मामले को अगर देखें तो मेरा ऑडिट भी होना चाहिए। मेरा और आपका तो फायदा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम आवाम के पैसे बच सकते हैं और पंजाब के सरकारी खजाने का फायदा हो सकता है। क्योंकि फजाइल मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो रहने वाले शहरी हैं, उनमें 2 तरह के लोग जो हैं वो बड़े खुशहाल हैं, और 2 तरह के जो लोग हैं वो बेचारे उनके बड़े बुरे हाल हैं। अच्छा। खुशहाल और बुरे हाल ये 2 चीजें हैं। और खुशहाल वो हैं जो खुशहाल वो हैं जो तगड़े सरकारी ऑफिसर हैं। अच्छा। जिनको ना तो बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी पड़ती है, वो 12 बजे भी घर से आ जाएं तो उनके लिए मौजे ही मौजे हैं। और उनके आने से पहले 2 घंटे पहले एसी जो है वो निक्के साहब ने ऑन किया होता है। अच्छा। अगर वो एसी ऑन नहीं करेंगे तो वो टर्मिनेट भी हो जाते हैं, उनको शोकाज भी हो जाएगा। वो 2 घंटे पहले एसी ऑन करेंगे, कमरा ठंडा होगा, साहब 11 बजे आए 12 बजे आए, कोई बायोमेट्रिक नहीं है, साहब ने आना है सीट पे बैठना, हुक्मनामे जारी करने हैं। ये खुशहाल लोग हैं। दूसरे खुशहाल लोग वो हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जिन्होंने एफबीआर से भी सेटिंग की हुई, अपने मामलात को जो है वो चलाया हुआ है। अच्छा, अब ये तो है खुशहाल लोग। नहीं, लेकिन जिस तरीके से बेज़ाब्तियां की जा रही हैं बड़े पैमाने पे, आप क्या समझते हैं ये किस लेवल का हिस्सा है? मतलब ये इनफरादी आप समझ लें हिस्सा है या देखिए, मैं आपको वही बताने लगा हूं कि ये जो दूसरे लोग हैं ना, जो कमजोर लोग हैं, जिनमें छोटे मुलाजमीन हैं, जिन्होंने आगे बायोमेट्रिक की हाजिरी भी लगानी है, अपना फेस भी स्कैन करना है, जिनको शोकाज भी होने हैं, जिन्होंने इंक्वायरियां भी भुगतनी है, जिनके उठने बैठने पे भी पाबंदी है, ये वो लोग हैं। या जो छोटे कारोबारी लोग हैं वो परेशान है। तो गुजारिश ये है कि ये जो बेज़ाब्ती है, ये जो करप्शन है, इस पर अगर एक सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देते हैं और ये तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेते हैं, तो यकीनन ये मेरा ख्याल है पंजाब के एक सरकारी खजाने के वो एक बड़ा कामरान ऑफिसर तो वो बहुत अच्छे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, ईमानदार आदमी हैं और सख्त भी हैं, कार्रवाइयां भी करते हैं, सख्त भी हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सख्त भी हैं और कार्रवाइयां भी करते हैं। और उनके इल्म में कोई चीज आ जाए तो वो इस पे लाजमी जो है वो एक्शन जो है तो वो इससे लाइल क्यों है इससे वाकई से? मतलब देखिए, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। इस वक्त जो बड़ा टास्क मिला हुआ है ना, उनको ये मिला हुआ है, एक तो वो अपनी छत अपना घर जो प्रोग्राम है उसके लिए लोगों को अकोमोडेट करना, क्योंकि वजीर आला साहिबा कह रही हैं कि जल्द से जल्द लोगों के घर बनने चाहिए। दूसरा, इस वक्त पंजाब में, पूरे पंजाब में तरक्याती स्कीमों का एक जाल बिछा हुआ है, उसको चेक करना। तीसरा, 30 जून की डेडलाइन मिली हुई है कि 30 जून की जो डेडलाइन है उससे पहले पहले तरक्याती कामों को खत्म करना है। तो सेक्रेटरी साहब तो मसरूफ हैं, सेक्रेटरी साहब के अंडर 5-6 डिपार्टमेंट भी हैं, तो उन तमाम को देखना,
तो खास तौर पर फिर किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर से कोई डिपार्टमेंट जो है वो सामने आना और उसकी करप्शन के बारे में आना, तो फिर ये कोई केस, जिस तरह भी ये केस हमें एलडीए से एक केस हमारे सामने आया है कि वहां के एक ही टाउन के डिप्टी डायरेक्टर को ये लेटर जारी किया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख भी रही हैं, साथ चल रहा है। ये लेटर जारी किया गया है कि जनाब यहाँ ये एरिया आउट ऑफ वासा है, जबकि उसके साथ ही जो एरिया है उसी टाउन के डिप्टी डायरेक्टर को ये कहा जा रहा है कि इससे हमने जो है वो तकरीबन 40 लाख के करीब जो रकम है वो वसूल की गई है, और हाउसिंग स्कीम है कोई शायद, जिससे ये पैसे जो है वो इतनी भारी रकम जो है वसूल की गई है। और हाउसिंग स्कीम्स के लिए भी इनका पैमाना एक नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी का पैमाना बनाया हुआ है कि जिससे चाहे आप पैसे ले लें, जिसको चाहे आप रद्द कर दें। तो हाउसिंग स्कीम्स भी जिन्होंने प्रूव करानी थी वो भी तो बहुत बड़े बड़े बल्क्स देते हैं इनको पैसों को प्रूव कराने के लिए, इतना आसान तो नहीं है। देखें वो तो रकबे के नाल्स के अंदर होते हैं, तो वो जब कोई रकबा ज्यादा होता है तो फिर उसके स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे भी ज्यादा ही होते हैं। तो इन्होंने जो सिस्टम अपना बनाया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये कोई शफाफियत नहीं है इसके अंदर। वजह ये है कि ये अपनी मर्जी के रूल्स बनाए हुए हैं। तो क्या वजह, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लेकर आते? देखें अब ये एक शोबा ऐसा है प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स का कि अगर आप यहाँ से एनओसी नहीं लेते ना तो फिर एलडीए जो है ना उसको प्रूफ नहीं करता। अच्छा, वासा जो वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी है, इसकी बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो साफ पानी की फराहमी और निकासी आपको मुमकिन बनाना है, ख्वाह वो कोई सोसाइटी हो, ख्वाह वो कोई कमर्शियल एरिया हो, ख्वाह वो कोई आम कंट्रोल्ड एरिया हो। तो यहाँ पर तो इन्होंने फैसिलिटीज देनी है अपनी। तो एनओसी जो है वो इसलिए जरूरी होती है तमाम डिपार्टमेंट्स के कि यहाँ पर हमारी तरफ से इजाजत है, ये मामला जो है वो क्लियर है, लेकिन इसकी जो चार्जेस हैं जो हमने इस पे हमारे अखराजात हुए हैं या होने हैं, एक होते हुए होते हैं पहले, एक होते होने। तो ये जो 2-4 साल बाद मास्टर प्लान का हिस्सा किसी एरिया ने बनना होता है तो उसके चार्जेस भी वासा जो है वो पहले वसूल कर लेता है। मगर हमारा सवाल ये है और इस अदारे से भी, यहाँ के सरबराहान से भी, कि ये जरा बता दें कि आप लोगों ने पैमाना क्या रखा हुआ है। लेकिन कामरान, जिस तरीके से करप्शन का इंकशाफ भी हुआ है तो इंतजामिया जो है इनेक्शन भी है, तहकीकात भी करी, तो अभी तक कोई नाम तो सामने आया होगा कि किस तरीके से सिस्टम चल रहा है। 2 नाम तो मैंने आपको बताए हैं कि एक सब इंजीनियर हमजा और एक एसडीओ जो थे रिजवान, इन दोनों के नाम तो मैंने आपको बताया कि सजाओं के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन आप सजा भी मिलेगी कि चर्चा के लिए मुअत्तल हुए, फिर इन्होंने सुलहनामा वगैरह किया अपना सारा। अच्छा, और उसके बाद फिर दोबारा वापस अपने ऑन ड्यूटी हो गए, बिल्कुल उन्हीं उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो अभी जो पीएचएस है, एक तो उसका ऑफिस इन्होंने 2nd फ्लोर पे बनाया हुआ है, जो बेचारा 2 से 3 दफा ऊपर चढ़ के चला जाता है, वो बात दोबारा नहीं जाता, और फिर उसको ये साजबाज उसके साथ करते हैं कि कहाँ सर आप ऊपर इतना चढ़ के आएंगे, लिफ्ट तो है नहीं, आप थक जाएंगे। तो जो लोग हाउसिंग स्कीम्स बना रहे होते हैं या जो लोग प्लाजे बना रहे होते हैं ना, उनको ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने की आदत नहीं होती, और वो एक तो कुछ ओवर एज भी होते हैं, कुछ वैसे तबीयत ही नहीं होती सीढ़ियां चढ़ने की, तो लोगों ने तो घरों में भी लिफ्ट्स लगाई। नहीं, तो सिंस आप देख रहे हैं कि इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और इस तरीके से करप्शन जो है अरूज पर है, तो क्या वजह है, कोई इस्लाहात क्यों नहीं बना रहे, उसकी रोकथाम के लिए कोई इकदामात क्यों नहीं कर रहे? देखिए इकदामात तो क्यों खामोश है, क्या वजह? देखिए इकदामात करने हैं पंजाब हुकूमत ने, और पंजाब हुकूमत के जो करीबी हैं वो है इस वक्त वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन साहब, और उनके बाद फिर सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल। ये 2 शख्सियात हैं ऐसी, अगर चाहें तो इसमें इस्लाहात ले आए और इसका ऑडिट करा लें, और इनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं तो क्या उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या वजह जो अदारा इतना खुद ही डिसीजंस ले जा रहा है, सब कुछ कर रहा है? तो सारे वासा के जो अफसरान हैं वो बड़े बेबस नजर आए हैं इस डिपार्टमेंट के आगे। पता नहीं क्या वजह है कि ये जो, अगर मैं जीआईएस में गया हूं तो वहां के जो अफसरान थे वो भी बेचारे बेबस थे कि जी हमारे पास तो एक्सेस नहीं है। अगर मैं पीएचएस के डायरेक्टर से बात करता हूं तो वो आगे से खामोशी है, कोई जवाब नहीं है। अब ऐसी कौन सी शख्सियत है जो इस तमाम मामले को चला रही है? तो वो मैनेजमेंट ही है जो इस तमाम चीजों को चला रही है, या मैनेजमेंट ने अपने हाथ में रखी हुई सारी चीजें। देखें, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात है, वो मेरा बुनियादी हक है, बतौर शहरी मुझे मिलनी चाहिए। अच्छा, नहीं तो जो तहकीकात कर रहे हैं वो भी तो इन्हीं में से ही है ना। मैं किसी के घर की इन्फॉर्मेशन तो ले नहीं रहा जो किसी को इतराज हो। मैं तो एक सरकारी इदारे से अपनी और उस सरकारी इदारे से मुतल्लिक जो कम्युनिकेशन है उसकी तफसीलात मांग रहा हूँ। मैं कोई और चीज तो मांग नहीं रहा जो किसी को इतराज होगा कि यार तुम तो हमारे घर की चीजें मांगना शुरू कर दी। तो मैं तो नहीं मांग रहा, मैं तो ये मांग रहा हूँ कि जनाब मुझे ये बताए कि वासा लाहौर की हदूद कहाँ तक है, वासा लाहौर कहाँ से ऑगमेंटेशन चार्जेस वसूल कर सकता है, वासा लाहौर ने क्या पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है। तो उसका जवाब उन अदारे के सरबराह के पास ही नहीं है, डायरेक्टर के पास ही नहीं है। लेकिन इन्होंने तो शहरियों से ओवर चार्जिंग की है ना। देखिए शहरियों से तो फिर जब आपने अपनी मर्जी करनी है और आपने कहीं आवेजा ही नहीं किया कि हमारे रूल्स ये हैं, इसके मुताबिक हमने आपसे पैसे लेने हैं, तो फिर जो जहां पर इनके काबू आएगा ये उस तरह की उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट में भी रिटर्न होना चाहिए कि जी आपके पास इस तरह का ही सलूक करेंगे। और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मुझे ये जो जीआईएस के अफसरान है या पीएचएस के अफसरान है, अमला जो है ये बड़ा बेचारा इस हवाले से मुझे मजलूम नजर आया है। और हमें कोई इलाके भी बताएं कि किस तरीके से, कौन कौन से इलाकों से किस तरीके से ये लोग। वासा लाहौर, मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि वासा लाहौर
पहले सिर्फ उन जगहों पे वासा की जहां सर्विसेज प्रोवाइड करता था वहां पर वासा ये ऑगमेंटेशन चार्जेस वसूल करता था। अब जो इलाका मास्टर प्लान का हिस्सा बना है, अब उन अफसरान को यही नहीं पता कि मास्टर प्लान में कौन कौन सी इलाके आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे, उनके पास जवाब ही नहीं है कोई। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता कि हमने किस हाउसिंग स्कीम को पैसे चार्ज करने हैं, किसको नहीं करने। अच्छा, अपनी मर्जी से चार्ज कर लेते, अपनी मर्जी से कह देते आउट ऑफ वासा, जिसको जहां कट लगा ले, अपनी मर्जी से कह देते आउट ऑफ वासा। अब देखें, जो एलडीए के लोग हैं उन्होंने तो इनकी एक लाइन पढ़नी है ना, उन्होंने लिख दिया आउट ऑफ वासा, तो वो कहते हैं वो ठीक है, वो उसको रिकॉर्ड लेके उसका फाइल के साथ लगा देते हैं कि जनाब वासा ने ये कहा है कि ये आउट ऑफ वासा है, लिहाजा यहाँ ऑगमेंटेशन चार्जेस नहीं बनते, नक्शा पास हो जाता है। अगर वासा कह रहा जी नहीं, ये आउट ऑफ वासा नहीं है, ये लाहौर के मास्टर प्लान का हिस्सा है, तो यहाँ पर इतने पैसे मिलने चाहिए, तो वो कहते हैं जी जमा करा के आए पैसे, वो कंज्यूमर को जाके बैंक में जमा कराने पड़ते हैं। असल जो करप्शन है, असल जो मामला है जिसपे हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो फेक एक फिजिबिलिटी बना के दी जाती है कंज्यूमर को, और कहा यह जाता है कि जनाब ये 50 लाख रुपया आपका बनता है। हाँ। अच्छा, अब वो कंज्यूमर परेशान हो जाता है कि 50 लाख रुपया मैं कैसे जमा कराऊं, या वो सोचता है। तो यही लोग, इन्हीं के टाउट प्राइवेट लोग, या ये कहते हैं हम आपको करवा के देते हैं, आप 50 लाख बैंक में जो देना आपने, हाँ। तो आप 25 लाख मुबैना तौर पर हमें फराहम करें, तो हम आपका काम करा देते हैं। तो वो कंज्यूमर देखता है कि मेरा 25 लाख का फायदा भी हो रहा है और मेरा काम भी हो रहा है, बाकी मुझे बैंक में तो 50 लाख, क्योंकि मेरा वाउचर 50 लाख का निकला है। ये अपनी मर्जी के वाउचर निकाल देते हैं। आप अंदाजा करें कि वहां पर बैठे हुए जो पीएचएस के अफसरान हैं, ये अपनी मर्जी के वाउचर्स बना लेते हैं और अपनी मर्जी के वाउचर्स बना के उन पे स्टैंप लगा के कंज्यूमर को व्हाट्सएप कर देते हैं कि जनाब देखें ना, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। कौन चेक करेगा ना? आपके साथ जो दूसरा बंदा है, आपको समझे अगर 50 लाख दे दिया है, तो आपके साथ वाला आया होगा, उसको 60 लाख का बना दिया होगा। वासा की तारीख में आज तक ये पहली दफा ऐसे हो रहा है कि पीएचएस के ऊपर बात हो रही है, और पीएचएस डिपार्टमेंट की जो करप्शन है हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं, और इस पर सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब को जल्द से जल्द उनको कोई एक्शन लेना चाहिए, और जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए एक बोर्ड अवेजा होना चाहिए पीएचएस के बाहर। शहरियों को आप देखें, पीएचएस के बाहर कि जनाब अगर आपका रेजिडेंशियल एरिया है तो ये आपने एग्रीमेंटेशन चार्जेस जमा कराने हैं, अगर आपका कमर्शियल एरिया तो आपने ये जमा कराने हैं, अगर आपकी हाउसिंग स्कीम है तो आपने ये जमा कराने हैं। और क्लियर है, ब्लैक एंड व्हाइट। आप नीचे हाउसिंग डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी हाउसिंग अपने पीएस का, अपने डिपार्टमेंट का नीचे पीडीसीएल नंबर भी दर्ज करें कि शिकायत की सूरत में इस नंबर पर आप राब्ता करें, तो फिर देखें कितनी जल्दी मामला जो है वो हल होते हैं। कामरान अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से साथ अपने न्यू टॉपिक की तरफ स्टे ट्यून्ड।